अरे हौसला मत हार ए मेरे यारो, हौसला मत हार ए मेरे यारो, दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगा यारो, दवा भी यहीं मिलेगा यारो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपका स्वागत करता हूँ आसान 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे अलजेब्रा के प्रश्न को रेशियो मेथड से हल करना। इस क्लास में आप सीखेंगे एवरेज यानी औसत के प्रश्न को रेशियो मेथड से हल करना। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि एवरेज यानी औसत, तो औसत का सूत्र क्या होता है। तो औसत इक्वल टू सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कुल योग अपॉन कुल संख्या, टोटल संख्या, टोटल नंबर, कुल संख्या, यानी कुल योग बटा कुल संख्या। यह आपका औसत का सूत्र हो गया। इसी से देखिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि औसत पूछे तो कुल योग बटा कुल संख्या, और यदि हमें योग बराबर सूत्र बनाना है, योगफल बराबर यानी कुल योगफल बराबर, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई यदि गुना कर देते हैं तो सूत्र हो जाता है कुल योगफल, कुल योग इक्वल टू औसत, औसत गुना कुल संख्या, कुल संख्या। यह आपका सूत्र हो जाएगा। कुल योग, योग यानी औसत को योग में चेंज करना है तो सूत्र क्या आ जाएगा, कुल योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या। उसी प्रकार से कुल संख्या बराबर सूत्र लाना है तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका, कि औसत इंटू कुल योग। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं और यह पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इसको याद रखते हैं तो औसत के प्रश्न को हल करने में जो है आपको आसानी होगा। तो क्लियर है। तो औसत बराबर क्या होता है सूत्र मालूम पड़ गया। और यदि योग का आवश्यक पड़े तो क्या कर देना, जितना भी औसत दिया हुआ है और जो भी संख्या दिया है उसे गुना कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 26 नंबर तक बताए थे, तो 27 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है एक्स कोमा वाई एवं जेड का औसत 24 है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कहता है एक्स वाई और जेड का औसत जो है कि 24 दिया गया है, 24 दिया गया, औसत दिया गया है। क्लियर। उसके बाद कहता है यदि एक्स इज टू वाई 2 इज टू एन 3 है, यानी कहता है एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 2 इज टू 3। उसके बाद कहते हैं एवं एक्स प्लस वाई, एवं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। तो x माइनस जेड का मान क्या होगा, x माइनस जेड का मान पूछा गया है। तो चलिए देखिए, तो आपका प्रश्न है, तो हल किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे देखिए निश्चित राशि खोजना है आपको। तो निश्चित राशि अभी फिलहाल के लिए 60 है। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया है, x और y को जोड़ा है तो 60 हुआ है। और यहाँ पे अनुपातिक मान में यदि x y जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। तो कहेंगे 60 का तुलना 5 से कर सकते हैं, 60 का तुलना 5 से कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जो 60 दिया है यह आपका औसत नहीं है। औसत तो आपका एक्स वाई जेड का दिया गया 24। तो अभी इसको इग्नोर करिए, पहले यहाँ से आते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई किए तो 5। कहेंगे 60 का तुलना 5 से कर दें, निश्चित का तुलना निश्चित बना के तुलना कर दें। यदि x निकालना होता तो कहेंगे 2 से गुना कर देंगे, और y निकालना होगा तो 3 से गुना कर देंगे। तो आंसर हाजिर हो जाएगा x और y का। देखिए चलिए इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो 12 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 आपका निकल जाएगा। अब 24 36 को जोड़िएगा तो टोटल 60 ही पूरेगा, क्योंकि 60 को ही 2 भाग में बांटा है। तो मालूम पड़ गया तो किस किस भाग में बांटा गया था। इसको 24, तो इसको क्या मिला
36 मिला। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ आइए, पूछा गया कि x माइनस जेड का मान बताइए क्या होगा। x माइनस जेड का मान पूछा गया है, तो यहाँ तो z मालूम ही नहीं है, z का अनुपात मालूम ही नहीं है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि कुल योग, यहाँ पे देखिए कुल योग, तो कुल योग यदि बना देते इसको x y z तो कुल योग हो जाएगा। तो कुल योग का सूत्र होता है औसत इंटू कुल संख्या। तो औसत दिया है 24, औसत दिया है 24। अब कुल संख्या गिनिए कितना संख्या, तो 1 2 3 संख्या, तो कहेंगे 24 इंटू 3 यदि कर देते हैं तो कुल योग बन जाएगा। 24 गुना 3 कर देते हैं तो औसत किसमें चेंज हो गया, योग में चेंज हो गया। तो योग दिया था x प्लस वाई प्लस जेड का योग, तो 24 दिया 72। अब देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया गया है, तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है 60। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस जेड इक्वल टू 72। अब यह 60 उस साइड जाएगा तो 72 में 60 घट जाएगा तो बच जाएगा 12, यानी z का मान आ गया 12। क्लियर। अब यहाँ से z का मान हो गया 12 और x का वैल्यू है 24 और y का वैल्यू निकल गया है 36। तो हमसे पूछा गया है क्या, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या, तो पूछा गया है बताइए x माइनस जेड का मान क्या होगा। x माइनस जेड का वैल्यू पूछा गया, x माइनस जेड का मान पूछा गया ना। तो x का वैल्यू अभी प्राप्त हुआ है 24 माइनस जेड का वैल्यू क्या हुआ, जेड का वैल्यू निकल गया 12। अब 24 में 12 को घटाते हैं तो 12 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा आपका। क्लियर है। चलिए अब देखिए 27 नंबर मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर, उसी प्रकार से है उसको भी देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यह सवाल बाउंस मार गया, यानी कि कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है यारो, क्योंकि इसी पे आधारित अभी जितना भी सवाल बताएंगे सब इसी पे आधारित है। 28 नंबर में कहता है यदि x y z का औसत 30 है, x y z का औसत 30 है। क्लियर। उसके बाद कहता है कि और z इज टू y इज इक्वल टू 3 इज टू 5 एवं y प्लस z इज इक्वल टू 16, y प्लस जेड इज इक्वल टू 16 है। तो कहता है 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, यानी 2x प्लस वाई का मान क्या होगा यह पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे यह औसत दिया हुआ है 30, इसको योग में कन्वर्ट करेंगे तो कहेंगे 30 या 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे योग में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, यानी 23 इंटू 3। उसके बाद देखिए y प्लस जेड यहाँ पे 16 दिया गया है, y प्लस जेड 16 दिया गया है, और यहाँ पे देखिए y और z को यदि प्लस करते हैं तो यहाँ पे 5 और 3 जुट जाएगा, तो यहाँ पे निश्चित है 16, निश्चित का जब 8 हो जाए तो 16 का तुलना 8 से कर देंगे, और यहाँ से निकालेंगे z तो 3 से गुना, y निकालेंगे तो 5 से गुना, इस प्रकार से कर दिए। अब देखिए आपके सामने 8 दूना 3 दूना 6, यानी कि z हो जाएगा 6 और y कितना हो जाएगा 5 दूना 10, y हो गया 10, 10 जोड़िएगा तो 16। इस प्रकार से बांटा हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पे औसत दिया है तो उसको योग में चेंज कर लिए, योग में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे y और z का योग दिया 16, तो कहेंगे यहाँ पे 16 रख देंगे, x प्लस 16 इज इक्वल टू 90। अब देखिए यहाँ पे यह 16 उस पास जाके घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 में 6 गया 4 और 8 में 1 गया 7, यानी क्या गया
74 आ गया। क्लियर है। पूछा गया है क्या, पूछा गया कि 2x प्लस वाई का वैल्यू बताइए। तो 2x प्लस वाई का मान, तो 2 इंटू एक्स के मान कितना आया 74 प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल के आया, वाई का मान आया है 10। तो इस प्रकार से आप ऐड कर लीजिए। तो 7 2 चौके 8 और 7 चौके 7 दूना 14 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 48 10 58, यानी 158 क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं और 29 नंबर अब देखते हैं। देखिए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब जब औसत दिया रहे तो उसे योग में चेंज करना है, तो औसत गुना संख्या करना है। तो 29 नंबर अब देखिए 29 में कहता है यदि ए बी सी डी का औसत 20 है, यहाँ पे 4 दे दिया गया, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, इस सभी का औसत दिया गया कितना, ए बी सी डी का औसत 20 दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बनाएंगे। अब औसत 20 है, उसके बाद कहता है कि ए इज टू बी इज टू सी 2 3 5 है, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 2 इज टू 3 इज टू 5 है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या दिया गया, कहता है एवं ए प्लस बी प्लस सी 50 है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 50 दिया गया है। उसके बाद कहता है तो कहता है डी ए तथा बी से कितना अधिक है, तो कहता है डी जो है ए और बी यानी कि ए प्लस बी से कितना अधिक है, यह बताना है हमें। डी जो है ए प्लस बी से कितना अधिक है यह बताना है। तब देखिए यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 50 है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए बी प्लस सी तो कितना जाएगा 10 हो जाएगा। हमें निकालना है a, तो कहेंगे a निकालना है तो 2 से गुना, b निकालना है तो 3 से गुना, c निकालना है तो 5 से गुना। तो a b और c पर कट हो जाएगा आपका, यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 दिया 15 और 5 25 हो गया। तो ए बी सी डी निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बनाइए, ए बी सी डी का औसत दिया है 20, ए बी सी डी 4 गो का औसत 20 है। यदि इसको योग में चेंज करेंगे तो कहेंगे कि ए बी सी डी यानी 4, तो कहेंगे योग में चेंज करेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा, तो कहेंगे 20 चौके 80, 20 चौके 80 हो, ए बी सी डी मिलके 80 हो गया, जिनमें से ए बी सी देखिए ए बी सी यहाँ पे देखिए ए बी सी दिया गया 50, तो कहेंगे 50 80 हुआ, मिल करके ए बी सी डी मिल के 80 हुआ, और ए बी सी 3 को मिल करके 50 है, तो दूसरा यानी डी कितना बचेगा, तो कहेंगे कि 80 में 50 को यदि घटा देते हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा 30। इसी प्रकार से ना, तो डी कितना आ जाएगा आपका 30 आ गया डी। क्लियर। अब पूछा गया है क्या, कहता है कि ए प्लस बी, ए और बी को मिला करके, तो यहाँ पे मिलाइए ए और बी को, तो ए और बी दोनों को मिलाइए तो कितना 10 और 15 कितना रहा 25। अगर ए प्लस बी मिल करके डी कितना ज्यादा है, तो बताइए यहाँ पे ए बी मिल के 25 है और यहाँ डी अकेला कितना है 30 है, तो कहेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो 5 का अंतर है, तो बस कहेंगे 5 अधिक है, तो यह आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब 30 नंबर में क्या दिया, 30 नंबर देखिए p प्लस क्यू का स्क्वायर पूछा गया, तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। देखिए यारों, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हाथ जो है मजबूत होगा और आप उतना ही फास्ट बना सकते हैं। यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है समझ जाने के बाद। ठीक है। तो देखिए 30 नंबर देखिए बनाते हैं। तो 30 में क्या दिया गया, 30 में कहता है पी क्यू आर और एस का औसत 12 है, पी क्यू आर और एस का औसत 12 दिया गया है। उसके बाद कहते हैं यदि क्यू आर एस 2 3 4 है, क्यू आर एस का दिया है 2:3:4। उसके बाद कहता है कि Q प्लस आर प्लस एस 36 है, Q प्लस आर प्लस एस इक्वल टू 36।
उसके बाद कहता है तो p प्लस क्यू का वैल्यू यानी p प्लस क्यू पे होल स्क्वायर, इसका मान बताइए। तो क्या आप नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे निश्चित है 36, तो कहेंगे कि निश्चित 36 है, तो ये 36 किसका दिया? क्यू आर एस मिलके 36 दिया है। तो एक अल्लाह एक जो है सिर्फ एक क्यू कितना है, आर कितना है, एस कितना है मालूम नहीं, तो मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर एस यदि यहाँ पे मिला देते हैं 2 3 5 4 9 हो जाता है। अब निकालना है हमें क्यू, तो 2 से गुना कर देंगे। निकालना है आर तो 3 से गुना कर देंगे। निकालना है एस तो 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद जो चीज का आवश्यकता हुआ निकल जाए। तो 9 चौके 36, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, आपका सब निकल गया। अब यदि तीनों को जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 36 ही आएगा। पूछा गया क्या? p प्लस क्यू पूछा गया ना, तो p प्लस क्यू पूछा गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू पूछा गया है, तो p कितना है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। तो मालूम पहले p कितना हुआ मालूम होगा, तभी ना p और q को जोड़ करके इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए p किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे 4 का औसत दिया है 12, यदि इसको योग में चेंज करेंगे तो 12 गुना 4 तो 48 हो जाएगा। चारों मिलके 48 है, जिनमें से 3 को दिया गया क्यू आर एस दिया गया 36, क्यू और आर दिया गया है आपका 36। तो यहाँ पे चारों मिलके कितना है? चारों मिलके आपका है 48 हो गया, योग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 और 48 के बीच का अंतर कितना है? तो कहेंगे 12 का अंतर। तो जो 12 है ना, तो 12 आपका p है, डायरेक्ट आप बोल सकते p कितना है? 12। देखिए चारों का औसत 12 है, इसको योग में चेंज करेंगे तो कहेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो अब योग हो गया 48। अब यहाँ पे क्यू आर एस का दिया गया है, क्यू आर एस का योग दिया है 36, यानी 3 को का जोड़ के 36 दिया है, चौथा नहीं दिया है। तो चौथा निकालेंगे, कहेंगे 48 में 36 को यदि घटा देते हैं तो 12 आपका निकल जाएगा जो बचा है। तो p कितना है? 12। अब पूछा गया क्या? p प्लस क्यू पे पावर स्क्वायर देखिए, तो p देखिए 12 है और q कितना है? यहाँ पे q है, तो q 8 है। 12 और 8 यानी 12 प्लस 8 को जोड़ करके से पावर, तो 12 8 जोड़ने के बाद 20, अब 20 को वर्ग कीजिएगा तो 400 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आता होगा। अब देखिए तो 30 नंबर आप बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए 31 नंबर क्या है? 31 नंबर में एक्स जेड दिया है तो पूछा गया हुआ, तो आप 31 नंबर बना लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए 32 नंबर देखते हैं। तो 32 में देखिए क्या कहता है। 32 में कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्या का औसत दिया गया 40। कौन कौन संख्या मालूम नहीं है। मान लेते पहला, दूसरा और तीसरा संख्या का औसत दिया गया 40, योग नहीं है यह आपका औसत है 40। उसके बाद कहता है उनमें से पहले संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2 है, यानी कि पहले और दूसरा संख्या का अनुपात जो है 1:2 है। अब देखिए क्या कहता है, वो कहता है पहले एवं दूसरी संख्या का 1:2, कहता पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 45, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा है तो 45 प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो कहता है अब जोड़ने के बाद 45 है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यानी पूछा गया पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का गुणनफल पूछा गया। ठीक है, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का गुणनफल पूछा गया, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए निश्चित आपका 45 है, तो कहेंगे 45 निश्चित है, पहला और दूसरा मिलकर 45 है, और यहाँ पे पहला और दूसरा मिलकर के 3 है, तो 3 से तुलना कर दिए। यदि ये पहला का निकालना है तो 1 से गुना, दूसरा का निकालना है तो 2 से गुना। 3 से कटाइए 15 बने, 15 गुना 1 तो 15, तो पहला निकल गया, 15 गुना 2 तो 30, यानी कि दूसरा निकल गया। क्लियर? अब पूछा गया देखिए क्या कहता है ना कि पहला गुना तीसरा कितना होगा यह बताए।
तो तीसरा आपको मालूम ही नहीं है। तो अब देखिए कैसे मालूम करना। तो यह औसत है, औसत को यदि योग में चेंज करेंगे तो यह औसत कितना संख्या का है, तो 1 2 3 संख्या का कहेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करने के बाद हो जाएगा 120, 3 से गुना करने के बाद हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे है 120 और यहाँ पे कितना है, दो संख्या मिलके, कहेंगे 3 संख्या में यदि 2 संख्या को घटा लेते हैं तो तीसरा संख्या पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 संख्या मिलके 45 है, यहाँ पे तीनों मिलके कितना है 120। अब कहेंगे 45 और 120 में अंतर क्या है, तो कहेंगे अंतर आपका 75 का है। देखिए 10 में 5 गया 5 और 11 में 4 गया 7, तो अंतर कितना का 75 का है। यह जो 75 जो आया ये कौन संख्या आया, तीसरा संख्या आपका 75 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो तीसरा संख्या निकल के आ गया है 75। अब हमें निकालना है क्या कि पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, तो पहली संख्या 15 और गुना 75 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 15 पचे 75 करीब 5, हाथ में बचल 7 और 15 सते 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए तो 32 नंबर आपका हो गया। अब इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब देखिए 33 नंबर, 33 में कहता 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी, ए बी सी डी, इन सभी का औसत दिया गया है 24। औसत दिया है, योग नहीं दिया है। अच्छा ये क्यों देता है इसको भी जानते हैं। तो 4 संख्या का औसत दिया गया है 24 और 3 व्यक्तियों के अनुपात क्रमशः दिया गया 5 6 7 यानी लगातार। तो ए टू बी टू सी का दिया गया 5 6 7 दिया गया है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, तो कहता है ना कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 है। क्लियर है। तो उसके बाद देखिए क्या कहता है, तो कहता है कि b प्लस सी प्लस डी क्या होगा, बताइए b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा यह बताना। यदि आपसे कह देता कि बताइए कि b प्लस सी का वैल्यू क्या होता या a प्लस बी का मान क्या होता, तो हम इसको ज्ञात किए बिना निकाल सकते हैं, निकाल सकते थे। 24 नहीं भी दिया रहता, यदि दिया हुआ है भी तो इससे हमको बहस ही नहीं रहता। कब, जबकि b प्लस सी ही सिर्फ कहता या a प्लस बी ही कहता या फिर b ही सिर्फ कहता या सिर्फ c ही कहा जाता या फिर a ही कहा जाता, तो हमको इससे कोई लेनी देनी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे एक लोचा लगा दिया है ना। तो लोचा क्या है भाई, तो यह जान, लोचा यह है कि d को भी जोड़ के बताना है। अब d को जोड़ के बताना है तो यहाँ पे देखिए d कब निकलेगा, d तभी ना निकलेगा जबकि इस औसत को योग में कन्वर्ट कर लेंगे तब ना योग यहाँ पे देखेंगे कितना है, उसका योग कितना, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो d निकलेगा, वही ना। तो अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या का योग 90 है, यहाँ पे ABC जोड़े तो 18 हो रहा है। 90 का तुलना 18 से A पूछा गया होता संजोग से तो 5 से गुना कर देते। अब B पूछा गया रहता तो 6 से, C पूछा गया रहता तो 7 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल जाता है 18 5 90, 5 25, 5 30, 5 35। इस प्रकार से आपका तीनों निकल जाता। पूछता कि A प्लस बी बताओ तो जोड़ देते और बोल देते 55 25 30 55। या पूछा जाता है कि A प्लस सी, इसमें भी जोड़ के बता देते, या अंतर पूछता तो यहाँ से बताते A प्लस सी या A प्लस बी या सिर्फ A या सिर्फ बी, तो यहाँ से हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया है ना, B पूछा गया ये B प्लस सी और खाली B प्लस सी पूछता तो कहते 30 भैया और 35 को यदि जोड़ देते हैं तो 65 आ जाता है, तो बस हो गया काम खत्म, इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे D को ऐड कर दिया गया, तो जब D को ऐड किया है तो इसका तो जरूरत पड़ेगा ही ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर दे सकता है। तो 24 है औसत और इसको बनाना है योग,
तो कहेंगे संख्या कितना है, कहेंगे 4 संख्या है तो 4 से 24 गुना 4 कर देंगे। तो बताइए 24 गुना 4 करेंगे तो 24 चौके 96 हो जाता है। अब यहाँ पे है 96 4 संख्या को जोड़ने के बाद, और यहाँ पे है 3 संख्या को जोड़ने के बाद 90। तो बताइए तो चौथा संख्या क्या होगा। तो चौथा संख्या कहेंगे कि दोनों का अंतर 6 का, तो चौथा संख्या 6 होगा। तो डायरेक्ट आप बता दीजिए ना कि डी आपका 6 है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए डी निकल गया 6, पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू, तब तो जल्दी से बता दीजिएगा ना। तो देखिए बी प्लस सी 30 प्लस 35 कितना हो गया 65, 65 यानी और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71। तो 71 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए क्लियर है। तो चलिए तो 33 नंबर आपका बन गया। अब जो है आते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर में क्या पूछा गया, तो इतना दिया गया है तो इतना इतना है तो पूछा गया है। चलिए 34 नंबर भी देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आपका हाथ हो गया है मजबूत, अब आप भी सभी सवाल को बना सकते हैं। तो आप अब बिना देखे यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे और वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिलेगा। तो आप यहाँ से पढ़ कर वहां जा करके उसको अब बनाइए। मुजवानी क्या हम सीखें या नहीं सीखें। क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 बता दिए थे। क्लियर है। अब 33 के बाद है 34। तो चलिए 34 देख लेते हैं। बस कुछ नहीं, वही है, सिर्फ उसका जो पूछने का तरीका है वह अलग अलग टाइप से पूछा गया है। क्लियर है। तो 34 नंबर में कहता है 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। 3 लड़का, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, तीनों का औसत आयु दिया गया है 16 वर्ष। उसके बाद कहता है यदि पहले तथा दूसरी लड़कों की आयु का अनुपात 4:5 है, यानी पहला लड़का इज टू दूसरा लड़का इज इक्वल टू 4:5 इस प्रकार से दिया गया। अब यहाँ पे 4 5 है तो योग भी तो दिया होगा पहला और दूसरा का ही। देख लेते हैं। तो कहता है कि पहला तथा दूसरा लड़कों का योग 27 है। देखिए पहला और दूसरा लड़कों का योग 27 दिया गया है। क्लियर है। यदि पहला और तीसरा दे देता, कहता है कि पहला और तीसरा का योग इतना है, तो क्या करते हैं पहले तीसरा को ज्ञात कर लेते हैं, तीसरा को पता करते हैं, है ना। तो देखिए पहला और दूसरा, चौंतीस नंबर देखिए, चौंतीस नंबर, 34 में क्या कहता है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़का है, 1 2 3 लड़का का औसत आयु दिया गया है 16 वर्ष। उसके बाद कहता है यदि पहले तथा दूसरी लड़कों की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। पहले और दूसरी लड़कों की आयु का अनुपात 4:5 है। उसके बाद कहता है कि और पहला तथा दूसरा लड़का का योग 27 है। पहला प्लस दूसरा का योग दिया गया 27 और पूछा गया है क्या, तो कहता है तो पहले और तीसरे लड़के की आयु का गुणनफल, पहले गुना तीसरा का गुणनफल पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 संख्या का योग 27 है। यहाँ पे 2 संख्या के यदि जोड़ते हैं, निश्चित बनाते हैं, तो 4 5 9, तो 27 का तुलना 9 से। यदि पहला का निकालना रहता है तो 4 से गुना, तो दूसरा का निकालना रहता है तो 5 से गुना, तो 9 तिया 27, 7 तिया 12 हो जाता और 5 तिया 15 हो जाता। यदि यहाँ तक पूछता है तो बस यहाँ तक में बता देते हैं कि बताइए पहला दूसरा क्या है, तो गुना करके बताते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जोड़ दिया गया क्या, पहला गुना तीसरा पूछा, तो तीसरा पूछा तो तीसरा तो निकालना आवश्यक पड़ जाएगा ना, तीसरा निकालना आवश्यक हो जाता है। तब तीसरा निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो तीसरा निकालना है
तो कहेंगे कि यहाँ पे 3 संख्या का औसत दिया 16 है। यदि इसको चेंज करेंगे योग में तो कहेंगे 3 से गुना, और 16 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। अब कहेंगे 48 यहाँ आ रहा है, तीनों संख्या मिल के, और यहाँ पे 2 संख्या मिल के मालूम है कि 27 है। तो इन दोनों का अंतर यदि कर देते हैं तो 2 संख्या मिलकर 27 है, दोनों का अंतर कर देंगे। यहाँ पे 3 संख्या मिलकर 48 है, तो अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका तीसरा संख्या मालूम पड़ जाएगा। तो घटाइए तो देखिए 8 में 7 गया, 1 बचा, और 4 में 2 गया तो 2 बचा, यानी 21 आपका क्या है, 21 आपका तीसरा संख्या है। अब पूछा गया है क्या, देखिए तो अब देखिए पहला गुना तीसरा कर दीजिए। तो पहला क्या है, पहला गुना तीसरा, पहला आपका हो गया 12 हो गया, और गुना तीसरा कितना 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 एकम 12, यानी 2 हाथ में चल 1, 12 दूना 24, 24 1 25, यानी 252 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।